जब हम भाषाओं में दो शब्दों को जोड़ते हैं, ठीक है, जब हम भाषाओं में दो शब्दों को जोड़ते हैं तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पहला शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बात नहीं कीजिए, रमा जोर ये सही न था। तो हमने क्या कहा कि संधि क्या होता है? भाषाओं को जब हम दो शब्दों से, यानी कि भाषा में जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, ये देखिए एक शब्द ये हो गया, दूसरा शब्द ये हो गया, ये दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ है, रमा, आ छुपा हुआ है ना। और अंतिम शब्द का पहला वर्ण क्या है? दीर्घ है। तो ये दोनों मिलके क्या बनता है? क्या विकार उत्पन्न करता है? ए उत्पन्न करता है। तो यहाँ से आ गया र, यहाँ से आ गया र, और यहाँ पर म जो है आधा है, लेकिन जब ये दोनों मिलता है, ये दोनों जब मिलता है तो एकर बना देता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एकर आ जाएगा। और यहाँ से क्या बचा? तालिबेसो, तो क्या बन गया? रमेश। तो रमा जोड़ इस बराबर क्या हो गया? रमेश। तो रमा को और इसको जब हम क्या किए? जोड़े, ठीक है, संधि किए, तो क्या बन गया? रमेश बन गया। इसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बताइए थे आप लोग को संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, ठीक है। हेडलाइन में दिए थे संधि के तीन भेद। इसके जो बात नहीं कीजिए, क्या क्या था? स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और एक क्या था? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। हमने कहा कि संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। क्या क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये स्वर संधि क्या होता है? हमने कहा था कि स्वर स्वर, स्वर जोड़ स्वर, कि भाषा में जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण को के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर आ गया और अंतिम शब्द का पहला वर्ण भी अगर स्वर आ गया तो वो स्वर संधि कहलाएगा। पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर आ गया और अंतिम शब्द का पहला वर्ण भी अगर स्वर आ गया तो इन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता? स्वर संधि कहलाता। क्या कहलाता? स्वर संधि कहलाता है। जैसे आप लोग देखे थे रमा, रमा जोर इस, नहीं, तो यहाँ पर आया और यहाँ पर क्या हो गया? इस, ई आ गया। तो देखिए ये भी स्वर, ये भी स्वर, ये भी स्वर, ये भी स्वर, और दोनों के मिलने से ये विकार उत्पन्न हुआ तो ये क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वर संधि। लिखा दिए हैं सब, ठीक है। व्यंजन संधि का तीन कंडीशन बताए थे। व्यंजन संधि का तीन कंडीशन बताए थे। व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, ठीक है। और यहां पर क्या जगह? व्यंजन प्लस व्यंजन, यानी व्यंजन यानी कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो जाए और दूसरा शब्द का पहला वर्ण स्वर हो जाए तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि होगा। अगर पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो जाए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर व्यंजन हो जाए तो व्यंजन संधि हो जाएगा। और दोनों का, पहला शब्द का अंतिम वर्ण भी और दूसरा शब्द का
पहला वर्ण भी, दोनों अगर व्यंजन हो जाता है, दोनों का दोनों अगर व्यंजन हो जाता है तो क्या कहलाएगा? वो भी व्यंजन संधि कहलाएगा। विसर्ग संधि के बारे में बताए थे। विसर्ग, देखिए विसर्ग होता है ना, विसर्ग ये वाला, और इसमें स्वर जुड़ जाए या फिर व्यंजन जुड़ जाए, विसर्ग के साथ स्वर जुड़ जाए या व्यंजन जुड़ जाए, क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि कहलाएगा। ये सब क्लियर हो गया? यहीं तक हुआ था कि आगे भी हुआ था? इससे आगे भी हुआ था? तो हम आप लोग को बताए होंगे, नहीं बताएंगे? ये बताए हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के ठीक है, समझिएगा। हमने क्या कहा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। लिखाए थे, ये बात चर्चा किए थे क्या? नहीं किए थे। अब यहीं से स्टार्ट होगा, आगे बढ़ेगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, यहीं से स्टार्ट होगा। नहीं निकालिएगा, कॉपी निकालिए, सुनिए इधर। तो हमने कहा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद क्या क्या होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, आयदी स्वर संधि। तो आपको 5 वर्ड याद कर लेना। दीर्घ, 5 उंगली में 5 वर्ड, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादी। 5 उंगली है ना, सब में नाम लिख देना, 5 में नाम लिख देना। क्या क्या लिखेगा? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादी। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादी। याद रहेगा? ठीक है। तो इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, ये दीर्घ संधि है और यह गुण संधि। दीर्घ संधि और गुण संधि। तो आइए पहले हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि को। किसको पढ़ेंगे? दीर्घ संधि। बता दें इनको, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये हो जाएगा। तो दीर्घ स्वर संधि है क्या? देखिएगा इधर, आप पढ़े होंगे बचपन में अ, गप कीजिएगा। देखिए, हमको गुस्सा अगर चढ़ा तो फिर देखिएगा, आप सीधा इधर देखिए, हमसे बात कीजिए। समझ गए? दोस्तों को बतियाना नहीं होगा, तू ही बतियाएगा तो हम क्यों बताएंगे। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षाऊ, दीर्घाऊ। तो देखिए किसका किसका किससे किससे चेहरा मिलता है। इसका इसका मिल रहा है, इसका इसका मिल रहा है, इसका इसका मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बस इधर जोड़ा लगा दो, जोड़ा लगा दिया। इसका जोड़ा इससे, इसका जोड़ा इससे, इसका जोड़ा इससे मिल गया। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षाऊ, दीर्घाऊ। आगे नहीं, इतना ही। दीर्घ स्वर संधि में इतना का ही गेम होगा। हाँ, इतना का ही खेल चलेगा। तो अ और आ जब मिलेगा, 2 वर्ण जब मिलेगा तो जो विकार उत्पन्न करेगा, ये अंतिम लास्ट वाला करता है, आ करता है। हमेशा लास्ट वाला अंतर उत्पन्न करेगा। ये दोनों जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? मिलेगा तो क्या होगा? दीर्घई उत्पन्न होगा। और ये दोनों जब मिलेगा तो क्या होगा? दीर्घाऊ उत्पन्न होगा। किसी को दिक्कत? हमने कहा कि दीर्घ संधि क्या होता है। तो दीर्घ संधि में क्या क्या होगा? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षाऊ, दीर्घाऊ। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षाऊ, दीर्घाऊ। यही ना होगा? तो और देख लेना कि फेस किसका किसका मिल रहा है, चेहरा किससे किसका मिल रहा है, उसको पेयर बना देना है। तो आ का मिल गया, हर्षई दीर्घई का मिल गया, हर्षाऊ दीर्घाऊ का मिल गया। तो ये दोनों का जब मिलेगा तो विकार जो उत्पन्न करेगा वो तो लास्ट वाला उत्पन्न करता है। ये दोनों मिला तो ये देखिए आ गया, ये दोनों मिलेगा तो ये वाला आ गया। ठीक है, इसको आप कह दीजिए 1 नंबर, इसको कह दीजिए 2 नंबर, इसको कह दीजिए 3 नंबर। चलिए नोट कीजिएगा इसको।
क्या हुआ मन? व्हाट हैपेंड? इसको मिटा दे। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे, नंबर 1 को, फिर नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तो नंबर 1 में क्या है देखते हैं। देखिएगा इधर, ध्यान दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा, पहला वाला लेते हैं। देखिए ओ अड़जोर आ, यानी कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण ओ आ गया और अंतिम शब्द का पहला वर्ण आ गया, तो ये जो विकार उत्पन्न करेगा क्या करेगा? आ करेगा। पहला कंडीशन। और देखिए, पहला शब्द का अंतिम वर्ण आ गया, ये इधर आ जाएगा, और ये अगर इधर है तो फिर भी ये आ बनाएगा, फिर भी ये आ बनाएगा। और समझिएगा, इधर आ है और इधरों आ हो गया, तो ये फिर भी ये आ बनाएगा। ठीक है, और इधर भी आ और इधर भी आ, यानी पहला शब्द का अंतिम वर्ण भी आ और दूसरा शब्द का पहला वर्ण भी आ, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? आ ही बनाएगा। यानी कि और आ का जो ये है मेल है, मिलन है। ठीक है, चाहे आ पहले हो चाहे आ पहले हो, चाहे आ पहले हो चाहे ओ पहले बाद में हो, ये जब दोनों मिलता है तो ये क्या बना देता है? आ बना देता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, ओ या आ, ठीक है, जोर आ या ओ, उतना सा ही क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? आ बना देगा। अरे बात समझ में? वही चीज यहां पर किए हैं अलग अलग। अ जोर आ बराबर आ जोर अ बराबर आ। ठीक है, अ जोर अ बराबर आ जोर आ बराबर आ। दो ये गो है ही, यही दो ही है, ओनली चेंज हो गया, इधर 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 हो गया। तो ये दोनों से कुछ भी होगा, चाहे वो इधर हो चाहे ये इधर हो, कुछ भी इधर हो, दोनों जब मिलेगा तो आ ही बनेगा। कंफर्म रहिए आप, क्या बनेगा? आ ही बनेगा। आ मतलब आकर देगा, आ मतलब आकर देगा। नहीं, चलिए जैसे आपको बताए थे एग्जाम्पल में, कुछ बताए थे, देखिए आप लोग ऐसे लिखिएगा, ये लिख दिए, इसको लिखे फिर इसको लिखे फिर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तब इधर लिखिएगा एग्जाम्पल को। जैसे क्या बताए थे? विद्या बताए थे, देखिएगा, विद्या जोर आलय। समझिए पहले, विद्या जोर आलय, तो यहां पर अंतिम वर्ण क्या आया? आ, विद्या आ रहा है। इसमें क्या क्या छुपल है देखिए, एक तो ये हलंत है और दूसरा है आ। जैसे कौम में क्या था, कौम में क्या छुपा हुआ था? कौ किससे किससे? आधा कौ और वास से। उसी तरह ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये तो आधा ध हो गया और आ है इसमें मिला हुआ, तो अंतिम वर्ण इसका क्या हो गया? आ हो गया। तो ये पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया? आ हो गया। और दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ है। देखिए आ और आ गया, आ और आ गया। ठीक है, ये दो वर्ड देके रखेगा, शब्द देके रखेगा और कहेगा कि आप संधि कीजिए, इसका क्या कीजिए? संधि कीजिए। तो आप देख रहे हैं इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो इसका क्या ले लेंगे? ये ले लेंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? दोनों मिलेगा तो क्या आ जाएगा? आकर हो जाएगा। किसमें होगा? इसमें होगा, इसमें होगा आकर। और ये दोनों का तो काम ही खत्म है, यहाँ से इसका भी काम खत्म। बचा क्या उधर? लई। तो क्या बन गया? विद्यालय। देख रहे हैं इसका कमाल? देख रहे हैं, पहला शब्द का अंतिम वर्ण आ और अंतिम शब्द का पहला वर्ण आ, दोनों जब मिला तो क्या बन गया? आ बन गया। आ मतलब आकर, आ मतलब आकर। तो देखिए यहां पर ही आकर लग गया। नहीं,
नोट कीजिएगा। हमने कहा कि पहले इसको नोट कीजिएगा। ये देखिए ऐसे श्रीली आप यहां से ऐसे आ जाइए यहां तक, फिर यहां से यहां तक आ जाइए। पहले इधर लाइन को उतारिए, तब फिर यहां से इधर उतारिएगा। महाजोर आत्मा, महाजोर आत्मा है ना था। आ क्या आ गया इसमें, आया, इसमें भी क्या आया, आया, तो क्या देगा आ, तो बराबर क्या होगा देखिएगा इधर, तो इधर से हो गया म और इधर से होगा हलंत, और दोनों मिला के क्या बनाया, आकर, आकर ना बनाया, तो यहाँ पर क्या जाएगा महा, ठीक है। और इधर रेस्ट क्या बचा इधर, तो माँ नहीं यही ना बचा, तो महाजोर आत्मा मिलके क्या बन गया, महात्मा बन गया। महाजोर आत्मा मिलके क्या बन गया, महात्मा बन गया। ठीक है, और दिए थे इसका एग्जाम्पल, तथा जोर अपी, यही ना था। क्या था, तथा जोर अपी, यही ना था। चलिए देखिएगा इधर, यहां पर क्या है, आकर आया, तथा में क्या है, आकर है, तथा में क्या है, आकर है, और इसका पहला वर्ण क्या है, अ है। तो आज और अ भी तो क्या देता है, आ देता है, आ देता मतलब क्या, आकर देता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिएगा इधर, तो और ये दोनों मिलके क्या दिया, थ हो गया, और दोनों मिलके क्या दिया, आकर, आकर दिया। ठीक है, और यहां से तो आ इधर आ गया, तो बचा क्या, पी, तो यहां पर लगा दीजिए पी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तथा जोर अपी मिलकर क्या बनता है, तथापि, ये हो जाता। नोट कीजिएगा। चलिए आप देखते हैं नंबर 2 का। नंबर 2 में क्या था बताइए, नंबर 2 में क्या था, नंबर 2 में था हर्षई प्लस दीर्घई, नहीं हर्षई प्लस दीर्घई। तो ये दोनों मिलके क्या बनाता है, दीर्घई बनाता है। तो पहला क्या आ जाएगा, हर्षई प्लस दीर्घई बराबर क्या, दीर्घई। ये दीर्घई ये वाला, इसको दीर्घई ना बोलते हैं, और हर्षई ये वाला। तो कौन सा, कीला कर ला, कीला, तो ही हर्षई को ये पहचान है, सिंबल है। त्रिभुज ये लैंग्वेज हुआ, और ये पहचान हुआ त्रिभुज का, समझ में आ रहा है। जोर ये भाषा में हुआ, और ये पहचान में हुआ। उसी तरह ये जो है लैंग्वेज में ये, और पहचान इसका सिंबल जो होता है ये, लैंग्वेज में ये और पहचान में ये। अरे ये बात समझ में, इसको भी ना दीर्घई बोलते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज भाषा में कहते हैं, भाषा में ऐसे लिखा जाएगा, और चिन्ह में ऐसे लिखा जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे जोर को भाषा में ऐसे लिखते हैं जोर, और चिन्ह में ऐसे लिखते हैं। अरे ये बात समझ में। चलिए, तो हमने कहा कि हर्षई जोर दीर्घई बराबर क्या हो गया, दीर्घई। हम लोग ये कौन संधि पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। हाँ, स्वर्ण संधि का 5 भेद बताए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। क्या क्या बताए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादी। तभी जब हम लोग पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। और दीर्घ संधि, स्वर संधि का पहला वाला क्या हो गया, अ आ बराबर आ। अभी दूसरा वाला पढ़ रहे हैं क्या, हर्षई जोर दीर्घई बराबर दीर्घई, और दीर्घई जोर हर्षई बराबर क्या आ जाएगा, दीर्घई, और हर्षई जोर हर्षई बराबर दीर्घई, और दीर्घई जोर जोर दीर्घई
बराबर दीर्घई। अरे ये बात समझ में, आप खुद से कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। अब एक बार ई लिख लेना बराबर दीर्घई, एक बार इसको इधर कर लेना, इसको उधर कर देना दीर्घई, अरे एक बार हर्षई जोड़ हर्षई, अरे एक बार दीर्घई जोड़ दीर्घई, चारों का चारों क्या देगा? दीर्घई देगा। आप खुद से बना सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अब जैसे लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल में लेते हैं, रवि जोर इंद्र, रवि जोर इंद्र, देखिएगा इधर, तो यहां पर रवि हर्षी है ना, बुला रहा है, तो ये रवि में क्या गया? ई हर्षई है या नहीं है? और यहां पर क्या है? ये भी हर्षई है, और हर्षई जो हर्षई क्या होगा? दीर्घई होगा। इसलिए जब आप रविंद्र लिखेंगे तो रविंद्र ये अगर लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। समझ लीजिए आप गलती कैसे पकड़ाता है। यही वजह होता है, क्योंकि अगर आप ये दे रहे हैं, हर्षई दे रहे हैं, तो मतलब एक ग्रामर फॉलो नहीं कर रहे, इस जगह में आपको ग्रामर आपको रॉन्ग कर देगा। ठीक है, कोई लिख तो देता है रविंद्र हर्षिया मार देता है, लेकिन नहीं, जो ग्रामर का टीचर है, जो भाषा का टीचर है, लैंग्वेज का, वो तुरंत पकड़ लेकर कहेगा तोरा यहाँ पर गलत लिख दिया हो, तुम खटाक से काटेगा। ग्रामर से क्या सीखते हैं? ग्रामर किसे कहते हैं? जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है। यही ना पढ़े हैं बचपन में? ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा? रविंद्र ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हर्षई जोर हर्षई क्या दिया? दीर्घई। दीर्घई का मतलब क्या था? इधर वाला होगा, दीर्घई का मतलब उधर से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? र, और देखिए ये दीर्घई, अरे हर्षई, हर्षई और हर्षई दोनों मिलके क्या बना दिया? दीर्घई। इसलिए र वा दीर्घी हो जाएगा। यही दोनों जो मिला है तो दीर्घीकर बना दिया है, और बाकी रेस्ट जो बचा है लास्ट में क्या? इंद्र। क्या बन गया? रविंद्र। इससे होता, लिखिएगा पहले इनको लिख लीजिए। अरे आप लोग इधर फिर जगह काहे ला बचा के रखता है? हम तो आपको एक बार दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। आप लोग भी बगले में लिख देते हो ताकि जगह ठो बचे, देखने में बुझा जाओगे। यहाँ पर इसको बड़ा करके लिखो और इसके नीचे एग्जाम्पल लिखो, सीरियल रहेगा, समझ में जल्दी आएगा। दुनिया जिस जिस पे हंसा सोचो तरक्की में है। तू तरक्की नहीं चाहता अपना का? हंसने दो। 3 क्या बताए थे? हर्षाऊ जोर दुर्घाऊ। अरे देखिए हर्षाऊ यही वाला हुआ, हर्षाऊ कौशल कु मकरमार अदरी कुमारी, तो कुमारी में जो हर्षु कर देते हैं ही वाला है। हमने कहा है कि भाषा में है, अरे ये पहचान चिन्ह हुआ ये। ठीक है, और देखिए जैसे हो जाएगा मृत्यु 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 मृत्यु, दुर्घुकार किस में हो जाएगा? हाँ स्कूल। ये जो दुर्घुकार देख रहे हैं था हाई वाला है, ये हो गया लैंग्वेज में, ये हो गया पहचान चिन्ह में। चिन्ह में हे वाला की बात कर रहे हैं, नीचे जो दुर्गु दे रहे हैं आप। हम लोग को जो ना यही मामला समझ में नहीं आता था अपने जमाने में कि साला मामला है क्या। ठीक है, कि कहते थे हर्षाऊ जो दुर्घाऊ, हर्षाऊ जो दुर्घाऊ बराबर हो जाएगा दुर्घाऊ। अब ये बात समझिए में नहीं आता थी कि हर्षाऊ दुर्घाऊ, दुर्घाऊ मतलब दुर्घाऊ, मतलब ये क्या लॉजिक है? तो अब समझ में आए, ओ नहीं मामला है कि हर्षाऊ का ये ना है को लैंग्वेज में कहा है वो। अरे एकरा जो है इसको कहा है, एकरा को दुर्घाऊ कहा है, एकड़ा को दुर्घाऊ और एकड़ा को हर्षाऊ, और दोनों जब मिलता है तो बनाता दुर्घाऊ। यानी कि अगर ये हर्षाऊ जोड़ दुर्घाऊ ये ठीक है, तो बन जाता क्या? दुर्घाऊ।
एकदम आप आराम से पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। आराम से पढ़िए, सब समझ में आएगा। नहीं आएगा तो है ना, गुरुजी समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए इनको हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्लास में। लोग का जरा टेस्ट भी लेंगे।